सर, ये फिर से सवाल सिर उठा रहा है कि क्या अमेरिका मंदी में जा रहा है। और ये सवाल उठाने वाले और कोई नहीं बल्कि एक काफ़ी महत्वपूर्ण इंसान है, शख्सियत है अमेरिका की, वो है फेड चेयरमैन जनाब आपको पावेल लगता साहब। है? ट्रम्प साहब को पूछो। अब उनको तो ऐसा लगता है उनका बस चले तो आज ही कुर्सी से उठा के उठा बाहर के कर फेंक दें, दें, हाँ? हाँ सही बात नौकरी से निकाल दें। है। वो तो नहीं समझते, लेकिन यूएस मार्केट समझते तभी शायद ये रिएक्शन दिया है। नहीं, रिएक्शन अमेरिकी बागरों का रिएक्शन जायज़ है, लेकिन एक चीज़ है, आ, आ, जो कुछ पहले फेड चेयरमैन ने कहा वो समझ लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा है, और उसके बाद उसका पूरा विश्लेषण करते हैं। तो कल फेड चेयरमैन ने कुछ बयान दिए हैं, और वो बयानों में सबसे बड़ी चीज़ ये कि उनको टैरिफ वॉर को लेकर साफ साफ चिंताएं दिख रही है। उनका मतलब इनडायरेक्टली वो ये कह रहे हैं कि टैरिफ वॉर अमेरिका के लिए अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? टैरिफ वॉर से दो चीज़ें मिलेंगी बढ़ती हुई। जी। पहली है बेरोजगारी, नौकरियां जाएंगी, उनका ये मानना है, ठीक है। और दूसरा है महंगाई बढ़ना। तो दोनों ही हमारे यहाँ जैसे क्या है, आरबीआई का टारगेट क्या है? महंगाई कम रखिए, ग्रोथ बढ़ाइए। अमेरिका में ग्रोथ के टारगेट पे नहीं है फेड। फेड का ये होता है कि वहाँ पे जॉब मार्केट बड़ा सेंसिटिव है। नौकरियाँ नहीं है ना, तो वहाँ बड़ी बेचैनी सी हो जाती है, क्योंकि उधार वाली अर्थव्यवस्था है ना, सब उधार लेके काम चलाने वाले लोग हैं, तो नौकरी नहीं होना उनके लिए बहुत खतरनाक है। तो फेड का सबसे पहला काम बेरोजगारी को कंट्रोल में रखने का है, और दूसरा बड़ा काम महंगाई को कंट्रोल में रखने का। तो दोनों को, ग्रोथ बढ़ाने को लेकर फेड ज़्यादा चिंता करता नहीं। तो दोनों ही चीज़ें जिस पर फेड को फोकस करना, उन दोनों को लेकर उनकी चिंता ज़बरदस्त है, ठीक है। और तीसरी चिंता जो है, जो उनका मतलब साइड बिजनेस है एक तरह से कह सकते हैं, हाँ, कि ग्रोथ। वो बोले कि इन दोनों के चलते ग्रोथ पर भी बुरा असर पड़ेगा, जो कि अब तक उन्होंने कहा है साफ, कि कल कहा भी कि अब तक अमेरिका की इकोनॉमी मजबूत है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, चिंता की बात नहीं है। लेकिन जिस तरह से ये पॉलिसी की अनिश्चितता है, सरकारी नीतियाँ अनिश्चित है, ये इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। वो हम सब जान रहे हैं, और अमेरिका में भी सब लोग जान रहे हैं। जो बड़े ट्रंप के समर्थक हैं, जो ये कहते हैं कि नहीं, टैरिफ वॉर लेकर अमेरिका को ग्रेट बनाने की कोशिश जो ट्रंप की है, उसमें इरादा उनका सही है, लेकिन तरीका गलत है। वो उनके समर्थक भी मानते हैं, क्योंकि इससे अनिश्चितता काफ़ी है अमेरिका में इस वक्त। और इसीलिए उनका ये कहना है कि सारी चिंताओं के बाद जो अमेरिकी की इकोनॉमी मजबूत तो है, लेकिन उन्होंने इनडायरेक्टली ये कह दिया कि मैं जब तक ये पॉलिसी की अनिश्चितता खत्म नहीं होगी, तब तक मैं ब्याज दरें घटाने वाला नहीं। ब्याज दरें नहीं घटाएंगे। एंड रिजल्ट जो है आपका, जो चाहिए कि फेड ब्याज दरें घटाएगा ही नहीं, तो कल उनके पूरे भाषण से एक बात समझ में आएगी, घटाएगा नहीं। लेकिन उन्होंने मंदी में जाने का डर बताया। अब प्रॉब्लम अमेरिका की क्या है? इससे क्या होता है कि जब मुश्किल समय हो, चाहे आपने खुद ने शुरू किया हो, चाहे आप पे आ गया हो, तो जैसे अमेरिका ने तो खुद नहीं शुरू किया, उस समय ये बहुत ज़रूरी है कि सरकार और सेंट्रल बैंक, जैसे भारत सरकार और आरबीआई, वैसे अमेरिकी सरकार और अमेरिकी फेड मिलके साथ में काम करें। ये बहुत ज़रूरी है, और लड़े। इस वक्त उल्टा हो रहा है, दोनों ही आमने सामने हैं, दोनों के विचार मिल ही नहीं रहे। और विचार नहीं मिलना, चलो ठीक है, विचारों, वो कहते हैं कि मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। आपकी मेरी ओपिनियन अलग हो सकती है, लेकिन जब हम शो करें तो एक साथ तालमेल के साथ होना चाहिए, नहीं तो शो खराब हो जाएगा। अमेरिका में यही हो रहा है। फेड अलग दिशा में जाना चाहता है, ट्रंप अलग दिशा में जाना है। ट्रंप चाहते हैं कि फेड जैसा कहे मैं बोलूँ वैसा, ब्याज दरें काट दूंगा। फेड बोले भाई मैं कैसे काट दूँ? मेरे को इतिहास में अमर थोड़ी होना है कि सबसे ख़राब फेड चेयरमैन जेरेमी पावेल थे, जो साफ दिख रहा था कि अमेरिका में महंगाई बढ़ने वाली है। ये इनके पहले वो छोड़ के गए ना भाई साहब, 8-8, 9-9, 10-10% का इन्फ्लेशन, राइट। सो इसलिए दोनों के बीच में जो झगड़ा चल रहा है ना, वो अमेरिका के लिए, और ऐसे में अमेरिका के लिए अगर ये टैरिफ और 90 दिन में नहीं निपटा ना, तो अमेरिका के मंदी में जाने के चांस बढ़ रहे हैं, डे बाई डे बढ़ रहे हैं। इसलिए अमेरिका की जितनी जल्दी 90 दिनों में टैरिफ वॉर सॉल्व करने की बाकी देशों की है, उससे कहीं ज़्यादा अमेरिका की भी है। नहीं तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था की 12 बज सकती है एकदम। सो इसलिए देखते हैं क्या होता है। डर तो है, लेकिन एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, टैरिफ वॉर का जो भी इम्पैक्ट होता है, जो भी डर होता है, वो तुरंत आपको मार्केट पे दिखता है। आज का आज, अभी का भी स्टेटमेंट आया, एक्शन। मंदी में जाने का डर अमेरिका, वो लंबा चलता है, क्योंकि कोई भी देश एक दिन में मंदी में नहीं जाता, एक हफ्ते में नहीं जाता, एक महीने में नहीं जाता है। करेक्ट। धीरे धीरे, जितना बड़ा जहाज है उतना डूबने में धीरे धीरे टाइम लगता है। जितनी छोटी नाव है तुरंत डूब जाएगी, राइट। तो ये बड़ा जहाज है, सबसे बड़ा जहाज, तो डूबेगा भी, लेकिन धीमे 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 आपको बताते रहेगा, देखो मैं जा रहा हूँ, मैं डूब रहा हूँ, मैं डूब रहा हूँ, डूब रहा हूँ। जो निकल गए निकल गए, जो रह गए रह गए। आपको याद है हमने कुछ समय पहले ही बात की थी, आपने भी कहा था
भारतीय बाजारों में बॉटम दिख रहा है, लेकिन अमेरिका में मंदी का बॉटम नहीं। अमेरिका में मंदी वाला बॉटम अभी तक नहीं बना, अगर मंदी में जा रहा है सो 2-3 महीनों में, आप मेरे ख्याल से 3 महीनों में समझ में आ जाएगा कि अमेरिका में क्या कुछ होने वाला है। तब तक हमें जो हो रहा है आराम से देखो, अलर्ट रहो, सावधान रहो, इसको कहते हैं निर्विकार भाव से अमेरिका को देखते रहो। ठीक है सर, ये बात तो हो गई, फेड साहब ने क्या क्या कुछ कहा, चिंता जताई है, लेकिन टैरिफ वॉर पे भी काफ़ी कुछ हो रहा है। हाँ, टैरिफ वॉर पे बहुत कुछ हो रहा है। एक कल काफ़ी कुछ खबरें चल रही थी मीडिया में कि चीन पर 245% टैरिफ लगा दिया गया है। हमने आज पूरा इन्वेस्टिगेशन किया, फिर हमने फाइनली हमारी टीम ने वाइट हाउस पे उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाकर फैक्ट शीट चेक की है। तो उनका ये कहना है कि टैरिफ अभी भी 145% जो लगाया है वही है, लेकिन कुछ कुछ प्रोडक्ट्स पे कुछ और टैरिफ मिलाकर, 3 और अलग अलग तरह के टैरिफ मिलाकर कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट पर 245% जा सकता है। तो मेक नो मिस्टेक, ये ना सोचे कि चीन के सारे प्रोडक्ट पर 245% टैरिफ हो गया, नहीं, कुछ ही सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स ऐसे जिन पे 245 तक जा सकता है। अब प्रॉब्लम क्या है, चीन की तरफ से अभी तक है ना कोई अच्छे संकेत आए नहीं है खास समझौते को लेकर। कल भी ट्रम्प साहब ने कहा कि हम तैयार हैं, लेकिन चीन की तरफ से पहल होनी चाहिए। चीन ने कल छोटा सा एक स्टेटमेंट देके छोड़ दिया कि इज्जत से बात करो तो हम बात करेंगे, नहीं तो तुम्हारी ऐसी तैसी। करेक्ट। ठीक है, तो वो हो गया। तो अब अच्छा, जापान ने बातचीत शुरू की है। हाँ, तो एक जापान भी बड़ा देश है, बिल्कुल। तो वो एक थोड़ा सा कम से कम रिलीफ वाली बात है कि जापान आज शायद एशिया जो ऊपर है थोड़ा, मेरे ख्याल से उसी वजह से कि जापान की तरफ से रेस्पॉन्स अच्छा है। करेक्ट। लेकिन इस बीच एक बड़ा डेवलपमेंट और है जो हमें ध्यान से देखना चाहिए। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस वो भारत आ रहे हैं और 21 अप्रैल को वो प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे। नेचुरली सी बात है, कोई अभी टूरिज्म के लिए तो आ नहीं रहे टैरिफ के लिए ही आ रहे हैं, राइट। तो ये इस बात में एक दो बहुत बड़ी चीज़ें हमारे लिए छुपी है जो हमारे मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ तो ये कि टैरिफ वॉर को लेकर ये बहुत पॉजिटिव खबर है। ओके। क्योंकि भारत अकेला देश है जहाँ पर नेक्स्ट टू ट्रम्प नंबर 2 जेडी वेंस उपराष्ट्रपति वो आ रहे हैं। सही बात है, वो आ रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, नो डाउट हमारे यहाँ से भी पीयूष गोयल साहब गए हैं, शायद वित्त मंत्री जी भी जाएंगी, बातें चल रही है, लेकिन उनका आना ये बहुत बड़ी चीज़ है। और किसी और देश में नहीं भेजा उन्होंने, कहीं नहीं गए हैं। हाँ। पहले उनका अधिकारियों का दल जो भी आया था वो भी पहला दल भारत में आया था। तो एक चीज़ बहुत साफ है कि भारत को न ट्रम्प दुश्मन मान रहे हैं, न भारत अपनी दुश्मनी बताना चाहता कि हम दुश्मन हैं। हम अकेले देश ऐसे हैं जो एक स्टेटमेंट हमारे टैरिफ वॉर को लेकर अमेरिका के अगेंस्ट में नहीं आया है। हम बातचीत से हल करेंगे, हम बातचीत से करेंगे, जो हमारी पॉलिसी हमेशा रही। सो आई थिंक वो बहुत पॉजिटिव खबर है। अगर खुद उपराष्ट्रपति आ रहे तो एक चीज़ हमारे लिए कि हमारे टैरिफ को लेकर जो बड़ा डर था वो पीछे है, रास्ता निकलेगा। देखो, नुकसान तो होगा, दो लोग लड़ते हैं तो थोड़ा बहुत नुकसान, कितने कम नुकसान में आप बच जाते हैं। तो दूसरे देशों के मुकाबले में हमारे लिए बहुत बेहतर खबर है, बड़ी खबर है। ये एक पॉजिटिव खबर मुझे दिख रही है। ओके।